आप सभी ने अपने बड़े बुजुर्ग से एक कहावत तो जरूर से सुन रखी होगी कि पैर को उतना ही पसारना चाहिए जितनी आपकी चादर हो। लेकिन आज के टाइम में वो लॉजिक काम का नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हो चुके हैं जिन्होंने अपनी चादर को बड़ा कर लिया है और इस कहावत को झुठला दिया है। तो आपने भी अपने बड़े बुजुर्ग से इस कहावत को सुनने के बाद में कभी सोचा नहीं कि चादर को कैसे बड़ा किया जाए? तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो वो सब कुछ बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड को आप एक लायबिलिटी समझते हैं या एसेट समझते हैं? वीडियो को पॉज करके अभी जाकर कमेंट में लिख दीजिए। लिख दिया? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट कार्ड किसके लिए लायबिलिटी हो सकता है और किसके लिए एसेट हो सकता है। जो यूजर सिर्फ और सिर्फ पेचेक टू पेचेक अपनी जिंदगी जी रहा है ना, उसके लिए क्रेडिट कार्ड एक लायबिलिटी हो सकता है। लेकिन जो यूजर इसको स्मार्ट तरीके से यूज करेगा उसके लिए ये एसेट बन सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे, आप क्रेडिट कार्ड को एसेट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे बना सकते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आपके पास में कौन सा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर स्पेंड करते हैं। लाइक आप ट्रैवल बहुत करते हैं तो आपके पास में ट्रैवल कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपके लिए बढ़िया होगा। बट जो यूजर ग्रोसरी वगैरह ज्यादा स्पेंड करता है उसके लिए ट्रैवल कैटेगरी वाला क्रेडिट कार्ड कौन से काम का होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसको उतना वैल्यू का इनकम ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप अपने खर्चे कहां पर करते हैं, उसी के हिसाब से क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। तो कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड के अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उन्हें आप अपनी खर्चों के हिसाब से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरली देखा जाए तो सभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 1 से 5% तक का कैशबैक तो मिल ही जाता है अदर स्पेंड पर भी। जैसे कि आपके पास में अगर एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है तो उसके जरिए आप बिल पेमेंट से रिचार्ज वगैरह करके 5% का कैशबैक ले पाते हैं। अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड है तो बिल पेमेंट पर आपको 2% का सेविंग हो जाता है। उसके अलावा शॉपिंग करते हैं और प्राइम मेंबर है तो आपको 5% का कैशबैक मिल जाता है। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड आप ले लेते हैं तो किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट पर पेमेंट करके आप 5% का कैशबैक ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको उन कार्ड के बारे में बता दिए हैं जो अभी ज्यादातर पॉपुलर है और इनका अप्रूवल भी इजीली मिल रहा है। अब इनके जरिए कैसे कैसे इनकम होता है, तो पहला तो है इनमें रिवॉर्ड सिस्टम, यानी जो कैशबैक मिले या रिवॉर्ड मिले बात एक ही होती है। रिवॉर्ड में क्या होता है कि उसको रिडीम वगैरह करना होता है और कैशबैक में क्या होता है कि डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में ऐड कर दिया जाता है। तो ये अभी मैंने जितनी भी आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में बताई है ये सब कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, नॉट अ रिवॉर्ड बेस्ड क्रेडिट कार्ड। तो अब हम इसे एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपको कोई एक प्रोडक्ट बाय करना है, लैपटॉप हो सकता है, फोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसे खरीदने के लिए 50,000 रुपए यूज करने वाले हैं। आपके पास में 50,000 है तो आप अगर उसे यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो जितने का प्रोडक्ट है उतना ही पे आपको करना है और प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है और उसके थ्रू पेमेंट करते हैं और उस साइट पर किसी तरह का कोई ऑफर भी नहीं है, लेकिन आपका कार्ड कैशबैक वाला कार्ड होगा जो कि अदर पेमेंट्स पर या शॉपिंग पर 1% का आपको वैल्यू बैक दे रहा है, 2% का वैल्यू बैक दे रहा है, तो एग्जाम्पल समझते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड पर 2% का कैशबैक मिलेगा। तो 50,000 स्पेंड करने पर आपकी जो सेविंग हो जाएगी 1,000 रुपए की हो जाएगी। इसे अगर आप 1 ईयर से मल्टीप्लाई करें तो आपकी सेविंग 12,000 रुपए की एनुअली हो रही है। देखने में छोटा अमाउंट लग रहा होगा आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 1,000 रुपए की ही मंथली सेविंग हो जाती है 50,000 रुपए स्पेंड करने पर 2% के हिसाब से, तो इस 1,000 को आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको और भी ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। और दूसरा फायदा यहां पर यह हो जाएगा क्रेडिट कार्ड को यूज करने का कि जो आप एक बार में ही अपने खाते से पैसे पे करने वाले थे वो पैसा आपने क्रेडिट कार्ड से पे किया तो आपके खाते से जो पैसा नहीं कटा उसे आप सिर्फ बैंक में ही रखते हैं ना, तो बैंक में पैसे रखने के लिए भी जो इंटरेस्ट आपको मिलना होगा वो मिलेगा। और अगर आप थोड़ा इससे और ज्यादा एडवांस करना चाहते हैं तो इसे किसी लिक्विड फंड में भी डाल सकते हैं। यानी आपको 45 दिनों का तो टाइम मिला ना, क्योंकि 30 दिन में बिल जनरेट होता है, 45 से 50 दिन में यानी 2 हफ्तों के अंदर में इसका बिल पेमेंट करना होता है। तो टोटल आपके पास में 45 से 50 दिनों का टाइम होता है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का। तो इतने दिनों तक आप इस पैसे को किसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं जहां पर आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि बैंकों के इंटरेस्ट की बात कर ले तो आपको 2% 2.5% का ही मिलेगा। एफडी में भी करते हैं तो कम पीरियड के लिए करेंगे तो आपको 2.5-3% का ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आप इसे लिक्विड फंड में डाल देते हैं तो आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लिक्विड फंड हमें चूज करना चाहिए, लिक्विड फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए इस टॉपिक के रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे लिक्विड फंड को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये अभी आप 2 तरीके समझ गए हैं क्रेडिट कार्ड से अर्निंग करने का। तीसरा जो तरीका है वो
कि आपको बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट ऑफर मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, जोमेटो, स्विगी, क्रोमा, इन सभी पर आपको 5 से 10% का डिस्काउंट ऑफर मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका कैशबैक है 1-2% का नहीं बल्कि 12 से 13% का बन सकता है। देखो, अगर 10% का डिस्काउंट ऑफर है तो आप उस साइट पर जाकर उस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल गया, और जो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैशबैक मिलना होगा ऑनलाइन शॉपिंग करने पर, वो आपको 5% का एडिशनल कैशबैक मिल जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए आपके पास में एसबीआई कैशबैक कार्ड है और एसबीआई क्रेडिट कार्ड का किसी साइट के ऊपर ऑफर चल रहा है, तो आप जाएंगे वहां पर शॉपिंग करेंगे, 10% का डिस्काउंट लेंगे और 5% का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी टोटल जो सेविंग हो जाएगी 15% की हो जाएगी। तो इसे अगर एग्जांपल से समझे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं 1 लाख रुपए का, तो आपको 5,000 रुपए सेविंग हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो आपको कैशबैक मिलेगा 5% के हिसाब से, और 10% के डिस्काउंट के हिसाब से आपको 10,000 रुपए की सेविंग हो जाएगी डिस्काउंट ऑफर के तहत, जिस भी साइट पर आप यूज करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड का। तो टोटल आपकी जो सेविंग हो जाएगी 15,000 रुपए की हो जाएगी 1 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो। बट यहीं पर अगर आप यूपीआई का यूज करोगे तो आपको जीरो सेविंग होगा, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो ये होगा तीसरा बेनिफिट क्रेडिट कार्ड यूज करने का। बात करें चौथे बेनिफिट की, तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से आपके फ्यूचर गोल्स भी बड़ी आसानी से फुलफिल हो सकते हैं। मान लो आपको कुछ टाइम बाद में होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, इवन पर्सनल लोन ही लेना है, तो आपको ये जो लोन्स है ना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेंगे, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका टाइमली बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना बहुत ही तेजी से इंक्रीज होता है और एक्सीलेंट कैटेगरी में आपका क्रेडिट स्कोर होगा। उस कंडीशन में जिस भी बैंक के पास में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो वह जो है आपका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि आप अगर कोई लोन वगैरह लिए हैं या क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं तो उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री आपकी कैसी है, तो वहां पर उनको ग्रीन साइन देखेगा, यानी आपकी एक्सीलेंट प्रोफाइल देखेगा, तो उस कंडीशन में आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। होम लोन लेते हैं तो आपको 7 से 8% का होम लोन मिल जाएगा। तो ये अभी मैंने आपको 4 फायदे बताए हैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के, जिसको यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। इन कार्ड्स के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है, और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो उन्हें मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, कुछ एक चीजें जरूर से मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जिन्हें आपने हमेशा अवॉइड करना है। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकालना एटीएम से, क्योंकि उसके लिए आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा, जितना भी अमाउंट आप खर्च करो उतना आपने फुल पेमेंट करना है। मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बैंक तो आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने पर कोई लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लेगी, लेकिन जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाता है ना उस पर इंटरेस्ट चार्ज जरूर से करती है, जो कि 30 से 35%, 40% तक का भी होता है। तो इसको आपने हमेशा अवॉइड करना है। जितना भी अमाउंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे उसका फुल पेमेंट करेंगे। तो फुल पेमेंट करने का बस एक ही तरीका है कि वही प्रोडक्ट को आप बाय कीजिए जो आपके बजट में हो। बजट से ऊपर मत जाना, क्योंकि अगर मान लो आपकी सैलरी 25,000 रुपए की है और आप एकदम से 50,000 रुपए वाला कोई प्रोडक्ट बाय कर लोगे तो आपकी सैलरी तो 25,000 ही आने वाली है ना, तो 50,000 का पेमेंट आप कैसे करोगे? इसीलिए अपने बजट के हिसाब से ही, यानी आप 25,000 के अर्निंग कर रहे हो तो 10,000, 12,000 वाला कोई प्रोडक्ट कीजिए जिसकी आसानी से आप पेमेंट कर पाओ, फुल पेमेंट कर पाओ। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स है जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक एसेट की तरह यूज कर पाएंगे। तो आप अभी कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड के अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लेना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।